वो फिर नहीं मिले। शुक्रवार की बहुत ही शानदार शाम थी। नए साल का प्रारंभ पटाखों के धमाके के साथ हुआ था। आकाश में रंगीन रोशनियां फैल गई थी। हमेशा की तरह ही इस वर्ष भी नए वर्ष की आगमन की खुशियों को मना रहे थे। बाजारों, गलियों, सड़कों, होटलों, रेस्टोरेंटों इत्यादि हर जगह ही नए वर्ष के आगमन की धूम थी। गीत संगीत हर तरफ बज रहा था। शानदार कारों और मोटरसाइकिलों पर लोग तेज गति से हल्ला मचाते हुए इधर से उधर जा रहे थे। सुबह हुई तो नए वर्ष के सूरज का स्वागत भी जनवरी की 1 तारीख को बहुत अधिक ठंड में उसी जोश के साथ किया। सबके चेहरों पर एक प्रकार की नई रौनक थी। लोग रास्ते चलते चलते ही एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे। जनवरी का महीना भी जल्दी ही बीत गया और फरवरी का आगमन हो गया। मौसम खुशनुमा और रोमांटिक हो गया था। उन दिनों शाम होते होते वो अक्सर ही मिला करते थे। उन दोनों के मन में ही मिश्रित भावनाएं थी। वो अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जो आया है उसको जाना ही है और ये सबको मानना ही पड़ता है। उस खुशनुमा सुबह को एक बार फिर सुमन और सुनील उनके अपने मनपसंद पार्क में मिल रहे थे। वह एक बहुत ही शानदार और सुखद स्थान था, ऐसा दोनों को ही लगता था। हरी हरी घास किसी हरी कालीन की तरह ही नरम थी और चारों तरफ लगे हुए फूलों के पौधे उस पार्क को एक छोटा सा स्वर्ग ही बना देते थे। ठंड तो थी, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना था। ठंडी ठंडी हल्की हवा भी चल रही थी। हवा में फूल पौधों पर धीरे धीरे नाच रहे थे। प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी उस दिन। वो दोनों एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे थे। पास ही कुछ चिड़िया हरी हरी घास पर लोगों के द्वारा बिखराए हुए दाने चुग रही थी। सुमन को गंभीर देखकर सुनील ने कुछ इस तरह से कहा जैसे कि उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही थी। कहाँ खो गई तुम सुमन? वो सुंदर पतली लड़की सुमन पास ही रहती थी। वो बला की खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर एक जादुई मासूमियत थी। उसको किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका गुलाब सा गुलाबी चेहरा हमेशा ही खिला रहता था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर काली आंखें हमेशा ही चमकती रहती थी। वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी और हमेशा ही कुछ न कुछ जानने को उत्सुक रहती थी। दिल की बहुत साफ थी और मन तो जैसे किसी देवी का था, बहुत ही उदार और हमेशा ही सबकी मदद करने को तत्पर। तभी अचानक भावना से भरी आवाज में सुमन ने पूछा, क्या तुम मुझे याद रखोगे? उसकी आवाज कांप रही थी और गला भरा आया था। आंखों में आंसू भी चमकने लगे थे। उसके हाथ को बहुत ही प्रेम से थपथपाते हुए सुनील ने जैसे उसको मूक आश्वासन दिया। फिर उसने भी बहुत भावुक होते हुए कहा, यह भी कोई पूछने की बात है मेरी जान, तुमको मैं कैसे भूल पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। उस दिन उनकी अंतिम मुलाकात थी। थोड़े ही समय पहले उनकी मुलाकात हुई थी और फिर प्यार हो गया था। अब वो एक बंधन बन गया था जो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, या कम से कम वो दोनों तो ऐसा ही सोचते थे। उनके अलग होने का समय आ गया। बहुत संघर्ष के बाद सुनील को एक नौकरी मिली थी। ज्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए पर्याप्त थी। उसको अब एक दिन में इस शहर को छोड़कर उस शहर में जाना था, उस नौकरी की शुरुआत करने के लिए। सुनील उन दिनों बच्चों को उनके घर में ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो अपनी छात्रा सीमा को उसके घर पर पढ़ाया करता था। वो एक मोटी लेकिन सुंदर लड़की थी, पर थी बहुत ही जिद्दी। पढ़ने में वो बहुत कमजोर थी। एक अच्छी बात थी कि वो पढ़ाई के दौरान सुनील की सब बातें मान लेती थी।
क्योंकि उसको उसके टीचर अच्छे लगने लगे थे। उस लड़की के पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनमें भी सरकारी घमंड साफ दिखता था। वो खुद को बहुत उच्च मानते थे। वो सुनील को हर महीने बहुत कम पैसे देते थे, पर सुनील और भी ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर लेता था। वो नौकरियों के लिए आवेदन भेजता रहता था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही वो नौकरी खोज रहा था। वो एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था। उसके घर में पैसे की कमी के कारण हमेशा ही झगड़े होते रहते थे। सुमन से उसकी पहली मुलाकात उसी छात्र सीमा के घर पर हुई थी। जो पहला वाक्य सुमन ने बोला था वो था, सर आप क्या सोच रहे हैं? सुमन अपनी मम्मी के साथ सीमा के परिवार को मिलने आई थी। उस समय सुनील कुछ सोच रहा था, इसलिए उसने वो वाक्य बोला था। सुनील ने मुस्कुराकर कहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी उसने सुमन को ध्यान से देखा। पहली ही नजर में वो आकर्षित हो गया। उससे कुछ देर बात करने के बाद सुमन की मम्मी वापस अपने घर चली गई, लेकिन सुमन को वहीं छोड़ गई। सुमन ने उसकी मम्मी से कहा था कि वो कुछ देर बाद घर आ जाएगी। सुनील सीमा को पढ़ा रहा था और पास बैठी सुमन सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर के बाद सीमा रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई और सुमन और सुनील को बातें करने का मौका मिल गया। सुनील ने धीमे से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? वो अपनी आंखों को ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर बोली थी, पास में ही, सड़क के उस पार। धीरे धीरे उन्होंने कई विषयों पर बातें करनी शुरू कर दी और समय न जाने कब बीत गया। शाम के 6 बज गए थे और सुनील अपने घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हे भगवान, बातों बातों में पता ही नहीं चला। सुमन हल्के से हंस दी, लेकिन सुनील को उसकी वो हंसी बहुत अच्छी लगी। 2 घंटों की बातचीत ने ही सुमन को उसके दिल में बैठा दिया था। घर आकर भी सुनील देर रात तक उसके ही बारे में सोचता रहा था। फिर 2 दिन के बाद अचानक ही वो दोनों एक बार फिर से बाजार में मिल गए। रंगीन खूबसूरत लिबास में वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो तो बस उसको देखता ही रह गया। लेकिन तभी सुमन उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या लेने आई हो तुम इस मार्केट में? वो बोली, मैं एक किताब खोज रही थी यहाँ। क्या आप कॉफी पियेंगे मेरे साथ? सुनील तुरंत ही उसके साथ कॉफी पीने को तैयार हो गया। वो दोनों ही पास की एक कॉफी शॉप में चले गए। बहुत ही शांत और सुंदर स्थान था वो। अंदर हल्का हल्का संगीत बज रहा था। वो कोने के एक मेज पर बैठ गए और उन्होंने 2 कप विशेष कॉफी का ऑर्डर दे दिया। दोनों ने फिर से बातें करनी शुरू कर दी। उन दोनों के ही मनपसंद विषयों में फिल्में, संगीत, किताबें और पर्यटक स्थल थे। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। उस दिन के बाद उन दोनों ने फिर कुछ कुछ दिनों के बाद मिलना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगी। दोनों को ही एक साथ एक जगह पर होने के बाद खुशी महसूस होती थी। सुमन तो कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी थी। समय तेजी से बीतने लगा। दोनों और भी अधिक एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहने लगे। दोनों साथ साथ फिल्में देखने जाने लगे और कई जगहों पर घूमने जाने लगे। सुनील ने एक नौकरी के लिए सरकारी इम्तिहान दिया और उसने सभी पेपर भी पास कर लिए, लेकिन अंत में वो सफल नहीं हुआ। हर बार उसको निराशा ही हाथ लगती थी और कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे सुनील के साथ पढ़ने वाले दोस्त नौकरियां पाकर शहर से दूर जाने लगे थे। उसको अपना ही शहर अजनबी सा लगने लगा था। उस शहर से सिर्फ उसको सुमन ने ही जोड़े रखा था और उसको निराश नहीं होने दिया था। हर बार जब सुनील असफल हो जाता था, सुमन उसको बहुत दिलासा देती थी और उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। सुनील के लिए अब बिना सुमन के अपने जीवन के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया था। अब उससे अलग होने का विचार उसको बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन उनको दूर तो होना ही था और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था।
जब वो बस में बैठा बाहर अपने पड़ोसियों और परिचितों को हाथ हिलाते हुए देख रहा था, अचानक उसने दूर खड़ी सुमन को भी देखा। वो भी उसको विदा कहने को आई थी, लेकिन उसको कुछ देरी हो गई थी क्योंकि सुनील बस में बैठ चुका था और बस चलने वाली थी। सुमन आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रही थी। उसका लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। सुनील का भी गला भर आया और उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो उस हिलते हुए लाल दुपट्टे को पीछे छूटता हुआ देखता रह गया। बस अब पूरी गति से चलने लगी थी। सुनील एक नए शहर में आगे का जीवन बिताने के लिए जा रहा था। उसको शायद अब पूरा जीवन ही उस नए शहर में ही बिताना था। आखिर उसने काम शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसके लिए सुमन के बिना जीवन बिताना मुश्किल हो गया। वो हर दिन ही सुमन को चिट्ठी लिखने लगा। वो भी प्रेम से भरी हुई चिट्ठियां भेजा करती थी। वो छोटी से छोटी बात भी सुमन को लिखकर भेज देता था। एक बार उसने सुमन से फोन पर बात करने के लिए उसके घर फोन लगाया और काफी देर तक सुमन से बात भी की, लेकिन वो उनकी कहानी का अंत साबित हुआ। वो सुमन की चिट्ठी को पढ़ रहा था। मेरे प्यारे सुनील, ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। आज के बाद मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाऊंगी। वो फोन मेरे डैडी ने सुन लिया था। उनको मेरे और तुम्हारे बीच के संबंध के बारे में सब कुछ मालूम चल गया है। मुझे बहुत पीटा गया और फिर एक हफ्ते तक कमरे में बंद रखा गया। अब 3 दिन बाद एक ऐसे लड़के से मेरी शादी की जा रही है जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है। मेरा एक अंतिम अनुरोध है, प्लीज अपना ख्याल रखना। गीली आंखों से सुनील के लिए आगे पढ़ना मुश्किल हो गया। उसको दुनिया घूमती सी महसूस हुई। सुनील को संभलने में कई महीने लग गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन को आगे बढ़ाने लगा। आकाश, इधर आ जाओ बेटा। तभी यह आवाज सुनील के कानों तक पहुंची। वो आवाज उसकी पहचानी हुई थी। हैरान होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। एक करीब 40 या 45 बरस की औरत, आंखों पर चश्मा लगाए, रेल के डिब्बे में खिड़की के पास बैठी थी। ट्रेन लगभग चलने को तैयार ही थी और वो अपने बेटे आकाश को आवाज देकर बुला रही थी। उसका बेटा रेल के डिब्बे के सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सुनील को वो औरत कुछ पहचानी सी लगी। बड़ी बड़ी आंखें, वही अंडाकार सुंदर गोल चेहरा और वही मीठी आवाज। वो ध्यान से उस औरत को देखने लगा। दोनों की आंखें मिली। तभी ट्रेन की सीटी बज गई और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। वही पुरानी कहानी एक बार फिर से सुनील की आंखों के सामने घूम गई। 25 वर्ष पहले के सभी दृश्य उसकी आंखों में घूम गए। वो चश्मे वाली औरत जवान बेटे आकाश की मां सुमन थी। उसकी अपनी सुमन, जिसने 25 वर्ष पहले उससे नाता तोड़ लिया था। एक बार फिर से सुमन उससे दूर जा रही थी और वो नम आंखें लिए दूर बैठे अपने दोस्त को देख रहा था। सुनील 50 वर्ष का था, लेकिन अकेला था। बहुत बहुत शुक्रिया। सफल अभिनेत्री लुसिल बॉल बचपन से ही बहुत जिज्ञासु लड़की थी। बहुत छोटी उम्र से ही उसको अभिनय करने का शौक हो गया था। उसके सभी दोस्त उसकी अभिनय कला की प्रशंसा करते थे और उसको फिल्मों में जाकर कोशिश करने को कहते थे। थोड़ी बड़ी होने के बाद लुसिल बॉल ने मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया और काफी हद तक सफल भी हुई। एक दिन उसके एक दोस्त ने लुसिल से कहा, एक नई फिल्म बन रही है और वो लोग अभिनेत्रियों को चुन रहे हैं। तुमको भी वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए और अपना भाग्य आजमाना चाहिए। यह सुनते ही लुसिल स्टूडियो पहुंच गई। वहां पर अनेक लड़कियां अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई थी। कुछ देर बाद ऑडिशन के लिए लुसिल को भी बुलाया गया। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने लुसिल को देखा और बोले, माफ करो
और तुम इस कार्यक्रम में तो क्या पूरे जीवन में अभिनेत्री नहीं बन सकती। तुम में अभिनय की जरा भी प्रतिभा नहीं है। उसकी बातें सुनकर लुसिल ने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, सर आप मेरे कुछ डायलॉगों से ये अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं भी आपसे कहती हूँ कि मैं इसी जीवन में आपको एक सशक्त अभिनेत्री बनकर दिखाऊंगी। इसके बाद लुसिल उस स्टूडियो से बाहर निकल आई और अपना अभिनय निखारने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी। वे रात रात भर दर्पण के सामने एक्टिंग करती। एक दिन उनके पति ने सुझाव दिया कि क्यों न वो अपना खुद का शो तैयार करें। लुसिल और उसके पति ने उधार लेकर शो बनाया। शो का नाम आई लव लूसी शो रखा गया। कुछ ही समय में ये शो हिट हो गया और कई सालों तक नंबर 1 बना रहा। इस शो को दुनिया के सबसे बड़े सिंडिकेटेड शो में से एक माना जाता है। फिर तो लुसिल बॉल पूरी दुनिया में एक सशक्त अभिनेत्री बनकर उभरी। उन्हें कई अवार्ड भी मिले। लुसिल बॉल का कहना था कि उन्होंने यह साबित किया कि किस्मत सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।